एआईसीसी सेक्रेटरी असम के प्रभारी हमारे मनोज चौहान जी आप सबको संबोधित करेंगे और जो अभियान राहुल गांधी जी का है उसको आगे बढ़ाने के लिए भाई साहब को लगाया है यहाँ पे, तो सब संबोधित करेंगे। हमारे बीच प्रदेश कांग्रेस की तरफ से 3 ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। अनिल मान जी हैं, सुभाष देसवाल जी हैं और धर्मवीर जी। 3 लोग हमारे साथ इस पूरे जो संगठन सृजन अभियान है भिवानी जिले का, हम लोग आने वाले दिनों में लगभग 20 दिन हम लोग एक साथ काम करेंगे। तो आप तीनों हमारे ऑब्जर्वर्स का मेरी तरफ से इस प्रेस वार्ता में स्वागत और आप तमाम प्रेस के साथियों का अभिनंदन। साथियों, आज जो ये प्रेस वार्ता रखी गई है इसका उद्देश्य ये है कि कांग्रेस पार्टी अहमदाबाद के एआईसीसी सेशन में, अहमदाबाद में भी कुछ महीने पहले एआईसीसी का सेशन हुआ था, उसमें फैसला हुआ कि संगठन सृजन अभियान के माध्यम से कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा और संगठन को जमीनी स्तर तक ले जाएगी और मजबूत करेगी। इसी क्रम में ये भी फैसला हुआ कि जो पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा मजबूत और जिम्मेदार बनाने की बात की गई। ये जो पूरा संगठन सृजन अभियान का जो मकसद है उसके पीछे सबसे बड़ा मकसद है कि जिला कांग्रेस कमेटीज़ पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी हैं उनको एम्पावर करने का और उनको अकाउंटेबल बनाने का उद्देश्य है। एक तो ये, दूसरा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि एम्पावर करना और साथ में अकाउंटेबिलिटी भी, कि पावर सिर्फ देने से जिला कांग्रेस कमेटी मान लीजिए एम्पावर्ड हो गई और वो अकाउंटेबल नहीं हुई तो ये बात ठीक नहीं है। तो आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और नेता विपक्ष लोकसभा जननायक श्री राहुल गांधी जी का ये उद्देश्य है कि जिला कांग्रेस कमेटियों को पूरे देश में बहुत मजबूत बनाना है, मजबूत करना है, उनको ताकत देनी है और साथ ही साथ उनको जिम्मेदार बनाना है, उत्तरदायी भी बनाना है। एक ये एक्सरसाइज 4 तारीख से अभी हमारी चंडीगढ़ में हम लोगों की मीटिंग हुई है जिसमें आदरणीय नेता राहुल गांधी जी स्वयं आए थे इस अभियान की लॉन्चिंग करने हरियाणा में। तो 4 तारीख से ये प्रोसेस शुरू हो गई है और मैं बताना चाहूँगा कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का जो गठन है वो इस महीने की 30 तारीख के अंदर हो जाएगा। 30 जून के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के हर जिले को जिला अध्यक्ष मिल जाएगा कांग्रेस का। तो एक तो ये आगे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष का ही नहीं, उसके बाद ये प्रोसेस चलती रहेगी और इसके बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विलेज कमेटी के अध्यक्ष और उनकी कमेटियां बनेगी। इस 30 तारीख के बाद इस पे काम शुरू होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आप लोग जानते हो कि पिछले लगभग 2 साल से आदरणीय नेता विपक्ष लोकसभा राहुल जी का ये पूरे देश में एक नया विजन लेके आए और वो था सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या था, क्या है? उसमें ये है कि जो समाज का जो वंचित तबका है, शोषित तबका है, पीड़ित तबका है, हमारे दलित भाई हैं, हमारे ट्राइबल के लोग हैं, हमारे ओबीसी के लोग हैं, उनको कैसे हम हर जगह उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए संगठन में, पार्टी के हर स्तर पर, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक उनको कैसे मजबूत किया जाए। साथ ही साथ पूरे देश की हर व्यवस्था में, सरकारी व्यवस्था हो चाहे, यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा है कि प्राइवेट जॉब में भी जो हमारे वंचित तबके के लोग हैं उनको उनकी एक भागीदारी, जो उनकी हिस्सेदारी है, जितना उनका पॉपुलेशन का साइज़ है उसी के रेशियो में उनको हिस्सेदारी दी जाए। इसकी लड़ाई राहुल गांधी जी
लड़ रहे हैं। और पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, मोदी जी स्वयं और पूरी भाजपा सरकार यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। वो सोशल जस्टिस के खिलाफ थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, भारत सरकार ने फैसला लिया है कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। ये फैसला किसी भारत सरकार का खुद का फैसला नहीं है, खुद की पहल नहीं है। इसमें आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के 2 साल के प्रयासों का ये फल है, क्योंकि यदि खुद का होता तो सुप्रीम कोर्ट जाके इसके खिलाफ में बात न रखते। तो जैसा कि राहुल जी सरकार में, व्यवस्था में हर जगह वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले वो अपने खुद के कांग्रेस के संगठन में सोशल जस्टिस देने की बात कर रहे हैं। और ये कोई आज का नहीं है, ये हमने इसकी शुरुआत उदयपुर चिंतन शिविर में की, फिर रायपुर में पार्टी का अधिवेशन हुआ, वहाँ तय हुआ, और अभी हाल में अहमदाबाद के इस सेशन में तय हुआ। तो सबसे पहले संगठन में सोशल जस्टिस हो, इसकी बात इस संगठन सृजन अभियान के माध्यम से पूरी की जाएगी। तो जो एक्सरसाइज है, इसमें ये भी महत्वपूर्ण विषय है कि इसमें जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं पूरे प्रदेश में, इसमें कास्ट कॉम्बिनेशन को बहुत ध्यान में रखा जाएगा। हमें हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। इसीलिए एक्सरसाइज को ऐसा नहीं है कि ये पावर किसके पास पहले होता था, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और एआईसीसी का प्रभारी मिलकर तय करते थे, ऐसा था ना। भले क्या होता था, जिला अध्यक्ष कैसे बनते थे, मान बताइए, यही होता था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और प्रदेश का एआईसीसी का इंचार्ज मिलके बैठ के आपस में बातचीत करके जिला अध्यक्ष बनाते थे। राहुल गांधी जी ने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नीचे से आएगा, जिसके पक्ष में पूरे जिले में आवाज़ होगी, पूरे जिले के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, चाहे हमारे एमएलएज हों, चाहे एमएलए कंटेस्ट करने वाले लोग हों, चाहे हमारे वार्डों में जीते हारे लोग हों, चाहे हमारा कार्यकर्ता हो, चाहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हो, चाहे मंडल कांग्रेस कमेटी हो, चाहे हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो। इस क्रम में हम हर ब्लॉक को जा रहे हैं, इस ज़िले के हर ब्लॉक में हम जा रहे हैं। इसी तरह की जैसे आज मीटिंग ज़िले में हो रही है, एक एक दिन में हम एक एक ब्लॉक जा रहे हैं। हमारा पूरा कार्यक्रम है और हम सब ये पूरा कार्यक्रम आपके बीच हम ये करेंगे। हम तमाम अपने प्रेस के साथियों को ये कार्यक्रम अपना पूरा देंगे, पूरा शेड्यूल 18 तारीख तक का कार्यक्रम है। हम ब्लॉक वाइज जा रहे हैं और उस ब्लॉक में जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, नेता हैं, सबसे राय ली जाएगी 1 to 1। यदि वहाँ 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो 200 लोगों से एक एक से मिलेंगे। उनकी राय क्या है, वो किसको अध्यक्ष देखना चाहते हैं भिवानी जिला कांग्रेस कमेटी का, तो वो तय करेंगे। ये एक तरह से पूरी तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जिसमें सोशल जस्टिस को ध्यान में रखा जाएगा। एक मिनट, मेरी बात नहीं हो जाए तो एक तो ये हो गया कि एक्सरसाइज स्टार्ट कब से है, ख़त्म कब होगी, किस तरह से ये आगे बढ़ेगी, इसकी प्रक्रिया क्या है बता दिया आपको। और एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की थी और उसी क्रम में आगे उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने लगभग 4000 किलोमीटर की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की थी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने मणिपुर से स्टार्ट किया था और मुंबई में ख़त्म किया था। इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी 2022 में, तो उस वक्त प्रदेश में एक ऐसी स्थिति थी, उहापोह की स्थिति थी, हालात बड़े नाजुक थे। इस देश का दलित, गरीब, किसान परेशान था और एक नफ़रत का माहौल पूरे देश में था। तो उन्होंने यात्रा शुरू की और ये स्लोगन दिया था कि मोहब्बत, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा। आप लोगों ने सुना होगा राहुल गांधी जी का पूरी भारत जोड़ो यात्रा का स्लोगन था कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा। और इसी क्रम में फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और मणिपुर से इसलिए स्टार्ट किया था कि मणिपुर में आपको याद होगा उस टाइम मणिपुर जल रहा था। मणिपुर में हमारी माताओं बहनों के साथ किस तरह का अत्याचार हुआ है और किस तरह से लाखों लोग बेघर हुए हैं, ये सबके सामने था। तो राहुल जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहाँ से स्टार्ट किया था? मणिपुर से, जहाँ आग लगी थी,
वहाँ मोहब्बत का पैगाम लेके गए। तो इस संगठन सृजन अभियान का एक उद्देश्य ये भी है कि जो कांग्रेस की विचारधारा है, मोहब्बत की, भाईचारे की, सबको साथ लेकर चलने की, समावेशी राजनीति की, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, हमारे सवर्ण में जो गरीब भाई हैं, जो EWS के लोग हैं, मतलब जो भी समाज ऐसा है, जो भी तबका ऐसा है पूरे समाज का जो किसी वजह से देश की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया है, अवसरों में उसको उस हिसाब से मौका नहीं मिला है, तो उन सब समाज को एक साथ लेके चलने की, उनको आगे बढ़ाने की बात, और इस कांग्रेस की जो विचारधारा है मोहब्बत की, भाईचारे की, अमन की, चैन की, शांति की और समावेशी राजनीति की, जिसमें सबके लिए जगह हो, ना कोई जाति, ना कोई बिरादरी, ना कोई मजहब, सबके लिए जगह है, हर मजहब, हर जात, 36 बिरादरी का जिसमें समावेश हो, ऐसी विचारधारा को हम इस संगठन सृजन के माध्यम से भी लेकर जाएंगे। हरियाणा की बात करें तो ऐसे बहुत सी बात करती है संगठन, क्योंकि 12-13 साल से यहाँ पर कोई संगठन नहीं है, उसके बजाय चल रहा है, बार बार कांग्रेस आ रही है। क्या गारंटी देंगे कि अब संगठन होगा? राहुल गांधी की बात सच होगी? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि लगभग 12 साल से प्रदेश में ना तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, ना तो जिला कांग्रेस कमेटी और ना तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अच्छा सवाल आपका, और इस वजह से हमारा नुकसान भी हुआ है। और ये जो संगठन सृजन अभियान, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 30 जून को डेडलाइन है, ये इसी महीने की अंतिम दिन 30 जून को हरियाणा के हर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मिल जाएगा। ये शुरुआत है। जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनना 12 साल बाद तो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए और प्रदेश के हित में भी है कि संगठन नहीं रहता तो कहीं ना कहीं ताकत चुनाव लड़ने में भी और पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में भी कमज़ोर होती है। आपने बहुत सही बात कही है। तो 30 जून के अंदर हमारा जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बन जाएगा पूरे प्रदेश में, और उसके बाद जैसा कि मैंने पहले कहा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी और विलेज कांग्रेस का अध्यक्ष भी हम आने वाले टाइम में 1.5-2 महीने 3 महीने के अंदर हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर वोट भी बहुत ज़्यादा कांग्रेस में, ऐसा तो नहीं कि जिले से एक और जिला अध्यक्ष बनाए बाकी नाराज हो जाए, कांग्रेस को छोड़कर चले जाए। कांग्रेस एक मिनट, पहली बात तो ये है कि आपने जो कहा कि एक को बनाएं या बाकी नाराज हो जाएं, यहाँ कोई किसी को नहीं बना रहा है। मैंने क्या कहा, तो पहले वाली बात नहीं है। ये जननायक राहुल गांधी जी का विजन है, संगठन सृजन अभियान। ये भाजपा नहीं है, जिसमें अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा। अभी तक उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 8 महीने से तय नहीं हो पा रहा। आप सबके सामने है। वहाँ कोई नागपुर से फरमान जारी नहीं होता है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि जाइए आप लोग और हमारे बूथ तक के कार्यकर्ता से मिलिए 1 to 1, और उसकी राय क्या है, जिलाध्यक्ष वो किसको चाहता है, तब तय होगा। इसका मतलब समझ लीजिए कि यहाँ लगभग 7 ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉक हैं। 7 ब्लॉकों में हम जा रहे हैं। मैं स्वयं, हमारे प्रदेश के पर्यवेक्षक 7 ब्लॉक में एक दिन पूरा लगा रहे हैं। और इसके अलावा हम सोशल आउटरीच में भी, हम जो यहाँ का दलित समाज है इस ज़िले का, जो हमारा यहाँ का MBC है, OBC है, उनसे भी हम अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं। उनकी भी राय क्या है, वो भी किसको देखना चाहते हैं। पूरी बात सुन। नहीं, मैंने क्या कहा, सबकी राय ली जाएगी। सीनियर लीडर की राय ली जाएगी, छोटे से छोटे कार्यकर्ता की भी राय ली जाएगी, और जो राय सबसे बड़ी होगी, मैंने क्या, लोकतंत्र क्या है, जिसकी संख्या ज़्यादा हो, जिस आवाज़ के पीछे बहुत सारी आवाज़ हो, वही ना जीतता है। तो जिस आवाज़ के पीछे बहुत सारी आवाज़ होंगी, जिसको पूरा जिला चाहता होगा, पूरे जिले के कार्यकर्ता जिसको ज़्यादा चाहते होंगे, वो बनेगा जिलाध्यक्ष। हरियाणा में वोटों के अंदर बटी हुई है कांग्रेस। साजत है कि ये सब देखिए, ऐसा है, ये सब ऐसा कुछ नहीं। मैं बता दूं स्पष्ट तौर पर, ऐसा कुछ नहीं। जिस तरह की बात आप कर रहे हो, गुटों के अंदर बटी कांग्रेस, हर घर में डिफरेंसेस विचारों को लेकर होता है। कांग्रेस, मेरी बात सुनिए, क्या है, हम भाजपा नहीं हैं कि नागपुर हेडक्वार्टर से फरमान जारी हुआ, फैसला हो गया, मोदी और शाह ने फरमान जारी किया, फैसला हो गया। हमारे यहाँ पर्ची पे मुख्यमंत्री नहीं बनता, एक सुन तो लीजिए मैंने क्या कहा।
पर्ची मुख्यमंत्री नहीं बनता ना यहाँ। हमारे यहाँ राय मशविरा होता है, डेमोक्रेटिक तरीके से हर लीडर को अपनी बात रखने का हक है, अपनी बात रखते हैं, बहुत ही डेमोक्रेटिक है। ये कांग्रेस ही है जहाँ सब अपनी बात रख सकते हैं। डेमोक्रेसी फिर बार-बार क्यों हारी है कांग्रेस? कहाँ बार बार हारी है? इसके पहले कौन था? इसके पहले कौन था? कौन चीफ मिनिस्टर थे? क्या कांग्रेस में यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं थे क्या? सबसे लंबा टाइम तो कांग्रेस को ही लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस सरकार ही नहीं थी। ये तो अभी आए हैं, अभी ना आए पहली बार। सर लोगों ने तो बनाया, लेकिन लोगों की नहीं हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा कि लोकतंत्र है, जनता मालिक है, जनता ने फैसला सुनाया है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको बड़ा बदलाव दिखेगा। सर जैसा कि आपने कहा कि लोगों ने मैंने कहा कोई सामान्य असामान्य की बात नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। जनता ने जिसको आशीर्वाद दिया वो काम करे, लेकिन ये नहीं है कि कांग्रेस नहीं थी। सबसे ज़्यादा कांग्रेस को ही इस प्रदेश की जनता ने प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया। आज राहुल गांधी आए संगठन की बात की तो बीजेपी जो हम मजाक करते कि ना 9 मन तेल होगा, ना रात दाना से कि ना संगठन होगा, 12 साल में नहीं हुआ, आप 30 तारीख कैसे हो गया? तो मजाक करते हो। यही मजाक कर रहे थे ना, राहुल गांधी जी का मजाक उड़ा रहे थे ना। ये क्या हुआ? क्या हुआ? 400 पार की बात कर रहे थे लोकसभा में कि अब की बार 400 पार, और लोग पूछते थे कि क्यों? जिनके एमपी, जिनके मंत्री बोलते थे कि हमें देश का संविधान बदलना है। याद है ना लोकसभा चुनाव में वो राहुल गांधी जी थे जो संविधान की किताब लेके निकले, पूरे देश की हर लोकसभा में गए और देश के लोगों से कहा, देश के गरीबों से, दलितों से, किसानों से, पिछड़ों से, पीड़ितों से, कि संविधान खतरे में है क्योंकि भाजपा संविधान बदलना चाहती है, 400 पार का नारा दे रही है। इस देश के लोगों ने कांग्रेस को 52 से 100 पे लाया और भाजपा जो 400 पार की बात कर रही थी 303 से 240 पे ला दिया। एक मिनट सुन तो लीजिए, बात सुन लीजिए, बात सुनिए। फिर ये जो मजाक उड़ाने वाले लोग थे ना, जब पहली मीटिंग हुई तो राहुल गांधी जी थे, जब मोदी जी पहली बार मीटिंग किए, एनडीए की बैठक किए लोकसभा चुनाव के बाद, तो संविधान की किताब पे इसे सर माथे पर लगाया। जिस व्यक्ति का, जिस चीज़ को मजाक उड़ा रहे थे, जिसको बदलने की बात कर रहे थे, सर माथे पे लगाना पड़ा, वो कोई और नहीं था, वो राहुल गांधी जी ने मजबूर किया था। और वहीं नहीं, एक बात सुन लीजिए, वहीं नहीं, चूँकि मैं आज हरियाणा में हूँ तो मैं फ़ख्र से इस बात कर सकता हूँ, किसानों का जो बिल था, 3 जो फार्म्स लॉ थे, नहीं वापस करेंगे, बिल्कुल लड़े थे और हमारे 700 किसान भाई शहीद हुए। वो राहुल गांधी जी थे जिन्होंने मजबूर किया और तीनों फार्म्स लॉ इनको वापस लेना पड़ा। और इसी अभी जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा, इसी कास्ट सेंसस के लिए, इसी सोशल जस्टिस के लिए ये कहते थे नो 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 नो, हम नहीं करवाएंगे कास्ट सेंसस। इवन कि सुप्रीम कोर्ट गए थे और क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट गए थे सोशल जस्टिस और कास्ट सेंसस के खिलाफ मोदी सरकार, और अभी 1 महीने पहले इन्होंने कहा कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। कौन मजबूर किया? वो राहुल गांधी जी ही थे। तो मजाक उड़ाना, टाइम पास करना, बकवास करना अलग बात है, पर हमारा नेता ऐसा नहीं है। वो जो बोलते हैं वो करते हैं, और उनकी हर बात को देर से सही लेकिन मोदी को समझ में आती है। क्या करेंगे? 3 कृषि कानून में राहुल गांधी के 37 विधायक होने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए, वो संगठन क्या बनाए? वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपना पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं पिछले 8-10 महीने से, पहले वो तय कर ले, हम हो जाएगा। 3 कृषि कानून सिर्फ राहुल की वजह से गए हैं या 13 महीने जो किसानों ने आंदोलन किया, सड़कों पर बैठे रहे, किसानों को पूरा सपोर्ट किसने किया? कांग्रेस ने किया, आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया। पूरी कांग्रेस साथ खड़ी किसानों के हित के लिए। और आज बता रहा हूँ, उनका ये विजन है कि वो एमएसपी को लीगल गारंटी दिलवा के रहेंगे। आप देखिएगा, आप यहीं बैठे हैं, आने वाले टाइम में एक बात और कह जा रहा हूँ, जिस तरह से कास्ट सेंसस सोशल जस्टिस पर यूटर्न लिए, जिस तरह से 3 फार्म्स लॉ पे लिए, जिस तरह से यूटर्न ये लैंड एक्विजिशन एक्ट पे लिए, उसी तरह से यूटर्न देखेगा ये एमएसपी की लीगल गारंटी पर लेंगे। एमएसपी की लीगल गारंटी राहुल गांधी जी दिलवा के रहेंगे, और ये मोदी सरकार घुटने बल टिकेगी और वो एमएसपी की लीगल गारंटी देना पड़ेगा उनको। चौहान साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल विजय मंत्री, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास ना कोई नेता न नहीं है, अगर कांग्रेस वो अपनी पार्टी का देखें। अरे मनोहर लाल वो अपनी पार्टी देखिए, आप वही बात देखिए, कांग्रेस की बात करो। देखिए वो सब बात काहे का नेता और काहे की नीति किस तरह बात कर रहे हैं, किस तरह बात कर रहे भाई। मैंने कहा यदि ऐसा होता
मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, 3 बार कह चुका हूँ। यदि ऐसा होता तो राहुल गांधी जी जब कास्ट सेंसस और सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे तब तो ये उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि मोदी सरकार सोशल जस्टिस कास्ट सेंसस करने के लिए मजबूर हो गई? वो कौन था, किसने मजबूर किया? राहुल गांधी जी थे, उनका विजन था। फार्म्स लॉ पे कौन मजबूर किया? वो राहुल गांधी जी थे। लैंड एक्विजिशन एक्ट पर जिसमें किसानों को 4 गुना मुआवजा देने की बात थी, उस पर बीजेपी ने मना कर दिया था, लेकिन यू टर्न लेना पड़ा, राहुल गांधी जी की बात पे उनको मजबूर होना पड़ा। तो एमएसपी की लीगल गारंटी पे भी यही होगा, देखिएगा आने वाले टाइम में ये करेंगे। और इतना ही है नेता और नीति, तो अपना देख लें क्यों मजबूर हो रहे हैं, क्यों राहुल गांधी जी की बात को देर से सही लेकिन लागू करते हैं। तो वो सब छोड़िए। सर अंतिम सवाल, आप कह रहे हैं कि सबकी राय ली जाएगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना चर्चा भी है कि किसी भूपेंद्र हुड्डा और जितेंद्र हुड्डा चाहेंगे वही जिला प्रधान। नहीं, जिसको कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहेंगे, जिसको कांग्रेस के हमारा बूथ से लेकर जिला तक का एक एक कार्यकर्ता, नेता, हमारे जीते हारे विधायक, हमारे जिला परिषद ब्लॉक समिति के हमारे जीते हारे लोग, हमारे नगर पालिका के तमाम जो जीते हारे लोग हैं, और हमारा बूथ से लेकर जिले तक का जो भी कार्यकर्ता नेता है। तो हुड्डा साहब कांग्रेस में नहीं है क्या? तो कैसी बात, उनकी भी राय है, टिकट बंटवारा हुआ था उस समय उनकी भी राय है, सबकी राय। हुड्डा साहब कांग्रेस में ही, भाई कांग्रेस के ही हैं, हमारे नेता हैं। हुड्डा साहब कांग्रेस की लीडर। आप लोग ऐसा सवाल करके इस तरह से, हाँ, जैसा कि आपने बताया कि फील्ड में काम के सर ऐसे ही टिकट बंटवारे के समय भी ऐसे हुआ था, फील्ड से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ बात करने आया हूँ संगठन सृजन अभियान के बारे में। मैं अपने विषय से भटकना नहीं चाहता। संगठन सृजन अभियान से जुड़ा कोई भी सवाल यदि आपके पास है तो मैं लूँगा, क्योंकि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, एक मिनट सुनिए, आज इस प्रेस वार्ता का जो मकसद है वो ये है कि पूरे प्रदेश में संगठन सृजन अभियान चल रहा है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के चयन के लिए, जो 30 तारीख को समाप्त होगा। इससे जुड़ा, इस प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी आपका सवाल है तो बताओ। संगठन को लेकर कई बार डेट दी गई है हरियाणा कांग्रेस द्वारा, लेकिन कभी भी नहीं बने, तो ऐसे में वो संशय होता है कि क्या इस तरह से हुआ है कभी? क्या इस तरह से हुआ है क्या? मैंने कहा, जैसा पहले कहा, फिर वही बात आप रिपीट करवाओगे एक, कि भाई पहले क्या होता था, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रभारी आपस में बैठ के कुछ चिन्हित लीडर से राय मशविरा करके जिलाध्यक्ष बनाते थे। एक बार सुनिए तो, अब ये राहुल नहीं, ये राहुल गांधी जी का विजन है, सुन लीजिए पहली बात, ये किसी और का विजन नहीं है। ये आदरणीय नेता जननायक राहुल गांधी जी का विजन है। उनका कहना है कि हम सब की राय से, एक एक कार्यकर्ता, हमारा छोटा कार्यकर्ता बूथ पे है, उसकी भी राय इसमें शामिल रहेगी बड़े से बड़े नेता के साथ, और फिर तय होगा डेमोक्रेटिक तरीके से। तो इस पर कोई इस तरह इस प्रोसेस को लेके आप को नहीं कर सकते, क्योंकि यदि मानते हैं आप कि डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ है तो जो प्रोसेस चल रही है डेमोक्रेटिक है। आपको दिखेगी, जैसा कि हमने अपना प्रोग्राम भी दिया हुआ है, हम लोग सभी लोग ब्लॉक वाइज जा रहे हैं, ब्लॉक वाइज हम एक एक कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता से हम वैसे मीटिंग नहीं करेंगे, मीटिंग करने के बाद हम 1 to 1 उससे बात करेंगे, उसकी राय क्या है, कौन जिलाध्यक्ष बने, वो क्या किसको चाहता है। राहुल गांधी की नीति अच्छी होती तो काफी युवा नेता सचिन पायलट जैसे वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। मैंने क्या कहा, आप संगठन सृजन अभियान हरियाणा की बात करिए, आप राजस्थान मत चले जाइए, आप उड़ीसा मत चले जाइए, आप बात करिए। नहीं, पार्टी के साथ कौन चला गया, कौन है, जो है वो अपना है, जो कांग्रेस में है, कांग्रेस की विचारधारा के साथ है, कांग्रेस की रीति और नीति के साथ है, वो अपना है। सबको आज़ादी है, कोई कहीं भी काम कर सकता है, वो कोई इसमें कोई दबाव नहीं है। संगठन बने रहा, बीजेपी या दूसरी पार्टी के नेता कांग्रेस में आना चाहे, क्या उनको दिया जाएगा संगठन में? मैंने क्या कहा, 5 साल, एक और महत्वपूर्ण बात, अच्छा सवाल आपने किया, जो भी व्यक्ति मिनिमम 5 इयर्स तक कांग्रेस में रहा हो, 5 साल से कम नहीं, 5 साल का कंटिन्यूअस उसका एक्सपीरियंस हो, वही बन सकता है। नया कोई आज ज्वाइन किया है वो पार्टी में आ सकता है, पार्टी में काम कर सकता है, लेकिन जिला अध्यक्ष का पद उसे मिलेगा जो मिनिमम 5 इयर्स कंटिन्यूअस कांग्रेस में काम कर रहा है। सर बीजेपी का कहना है कि
सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को लॉन्च और रीलॉन्च बीजेपी के तमाम नहीं बीजेपी के तमाम अनर्गल सवालों का, अनर्गल बेसलेस सवालों का जवाब देने के लिए हम थोड़ी बैठे हैं। वो कुछ भी बोलते हैं, तमाम चीज़ बोले ना, आखिर क्या हुआ आज क्या हो रहा है? तो बीजेपी के तमाम सवालों का, अनर्गल बेसलेस सवालों का जवाब देने के लिए हम नहीं बैठे। पचमढ़ी से लेके अहमदाबाद तक कांग्रेस में कई टीम बनाई गई, अब कहाँ तक पहुंचे? क्या? पचमढ़ी में हाँ हुआ था ना, अहमदाबाद तक पहुंचे, अब बात आ गया कांग्रेस संगठन के मामले कहाँ तक पहुंचे? मैंने क्या कहा आपसे, ये प्रोसेस, ये अहमदाबाद में ये फैसला हुआ संगठन सृजन अभियान का, ऐसा कभी किसी पार्टी में नहीं हुआ। सुन लीजिए मेरी बात, पूरे देश की नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह का जो प्रोसेस चलाया राहुल जी ने कि बिल्कुल नीचे तक जाके हम जिलाध्यक्ष चुन रहे हैं। हम लगभग 1000 मिनिमम 1000 लोगों से हम राय लेके, और किसकी राय में सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलर, सबसे ज़्यादा नाम किसके बारे में लोग चाहते हैं, क्या करते चाहते हैं, उसका नाम तय हो रहा है। तो ये एक नया ड्राइव है संगठन सृजन अभियान। अभी इसको करते हैं, अब इससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। कल आप कहोगे ऐसे ही ऊपर से आ गया, तो उससे तो बेहतर है ना कि हम हजारों लोगों से राय मशविरा करके उनकी राय पर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बना रही है। इससे बेहतर कोई चीज़ तो है नहीं। पचमढ़ी में ये नहीं हुआ था, पचमढ़ी में ये नहीं हुआ था कि हम जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष का चयन एक नीचे तक बूथ कार्यकर्ता सबकी राय लेके होगा, नहीं। मेरी बात सुनिए, ये अभी हुआ है, ये मालूम है, अभी अहमदाबाद में AICC का सेशन हुआ। AICC के सेशन में आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब और आदरणीय LOP लोकसभा राहुल गांधी जी और पूरी CWC ने ये फैसला किया कि संगठन सृजन अभियान के माध्यम से हम एक ड्राइव चलाते हैं संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कांग्रेस को, जो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक होगा और हर व्यक्ति की, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता तक की राय उसमें समाहित होगी, और जिसमें सोशल जस्टिस का विशेष उस पर उसकी जगह होगी, उसके बाद तय होगा। तो ये बात है, ये पहली ड्राइव। क्या शब्दावली नहीं बदल रहे हैं, मैं पूरी प्रक्रिया को बदल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पूरी प्रक्रिया को बदला है, पूरी प्रक्रिया को डेमोक्रेटिक किया है। ये पूरी तरह लोकतांत्रिक है, और ये आपको लोकतंत्र से अच्छी चीज़ कोई लगती है बता दीजिए। लोकतांत्रिक तरीके से चुना जा रहा है, इसमें भी कोई सवाल है, ये भी क्वेश्चन मार्क है, तो क्या कर सकता हूँ। इससे बेहतर कोई प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। थैंक यू।